मेरा बाप हर रोज एक नई लड़की लेकर घर आता और मेरी माँ को इशारा करता, माँ हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ उस लड़की के साथ करती क्या है। बस अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज आती। वो रोते हुए कहती, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तुम मेरे साथ कर रही हो। मुझे उन लड़कियों की बातों से डर लगता था। एक दिन इस राज का पता लगाने के लिए मैं माँ के कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि मेरी माँ उस लड़की के साथ। शाम का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और पापा के साथ एक लड़की आई। पापा दरवाजा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आए और माँ को पुकारने लगे, अरे ओ सीमा, कहाँ पर हो, जल्दी आओ। पापा की आवाज सुनकर माँ दौड़ते हुए आई। पापा ने आंखों ही आंखों में माँ को इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाहें मेरी तरफ थी। मैं भूत सी बनी हुई उसे ही देखे जा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और उस लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई, जबकि पापा की नजर मुझ पर थी। वो मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी सोच में क्यों हो, जल्दी से उठो और मुझे खाना दो। तुम्हें तो पता ही है कि अब तुम्हारी माँ सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने हाँ कहकर सिर हिला दिया, क्योंकि यह तो हमारे घर का रोजाना का मामूल बन गया था। हर शाम हमारे घर एक नई लड़की लाई जाती। माँ ने कभी पापा से इस बात का एतराज नहीं किया था कि तुम हर रोज नई नई लड़कियां क्यों लाते हो। शायद इन दोनों पति पत्नी के बीच हर बात पहले से ही तय थी, जबकि उन्होंने बस मुझे ही इस बात से अनजान रखा हुआ था। मैंने कई बार माँ से पूछा भी था कि माँ, पापा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां कहाँ से लाते हैं और वो यहाँ आकर क्या करती है। माँ मेरी बात सुनकर गुस्से से घूरते हुए कहती, तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने घर के इन हालातों को देखकर मेरे अंदर सवाल तो बहुत उमड़ते, लेकिन मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि पापा बाहर बरामदे में ही सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कोई बात हो जो वो मुझे बताना चाहती हो। मैं बड़ी देर तक बिस्तर पर करवट बदलते रही, फिर मजबूर होकर उठकर बैठ गई। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पापा बेखबर सो रहे थे। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली, मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। आज से पहले तो मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि मैं रात को माँ के कमरे में जाऊं, पर आज ना जाने मेरा खुद पर कोई कंट्रोल क्यों ना था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर यह देखकर हैरत हुई कि दरवाजे को तो अंदर से लॉक किया गया था। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी, तभी मेरे कानों में उस लड़की की आवाज गूंजने लगी। वो रो रही थी, सिसक रही थी, फिर कहने लगी, देखना तुम्हारी बेटी के भी साथ यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ भी यह सब कुछ होगा और तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगी। तभी मेरी माँ की तेज आवाज मेरे कानों में गूंजी। वह कहने लगी, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। उस लड़की के सिसकने की आवाज फिर से दोबारा आई तो मैं डर गई, कांपने लगी। मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई और अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। क्यों पापा पिछले 3 महीनों से जवान जवान लड़कियों को घर ला रहे थे, मेरी माँ उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती थी। मैंने सोच लिया कि जो कुछ भी मेरे घर में हो रहा है उसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। पहले तो मैंने बड़ी बेखबरी से जिंदगी गुजारी थी, पर अब मैं चौकन्ना हो गई थी। अब मैं अपने घर के छोटे छोटे मामले पर भी बड़ी गहरी निगाहें रखा करती थी कि कौन आता है कौन जाता है। मेरी माँ की एक सहेली थी, आशा आंटी, जो कि अक्सर ही हमारे घर आया करती थी। वो जब भी हमारे घर आती, माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती और फिर दोनों सहेलियां ना जाने घंटों आपस में क्या बातें करती थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि माँ के इस राज से आशा आंटी जरूर वाकिफ होंगी। मुझे इस बात का भी अंदाजा था कि वो माँ के इस राज से हरगिज पर्दा नहीं हटाएंगी। फिर भी मैं अपनी कोशिश करके देखना चाहती थी। शुरू से ही आंटी मुझसे अच्छे से बात करती थी
और कोई भी नया कपड़ा खरीदना या सिलवाना होता तो नए फैशन के बारे में मुझसे पूछती थी। एक दिन वो मेरे घर आई तो मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उनसे नजर बचाकर छत पर चली गई। छत पर जाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं उनसे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद माँ की आवाज आई, पूनम तुम कहाँ हो, देखो तो आंटी तुमसे मिलना चाहती है। मैंने माँ से कहा, माँ मैं छत पर हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंटी से बोल दीजिए कि वो छत पर ही आ जाए। मेरे कहने पर माँ ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी मुझसे पूछने लगी कि आजकल के फैशन में कौन सा सूट है, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैंने जानबूझकर उनसे कहा, आंटी आज के फैशन में तो पैंट सलवार चले हैं। पापा जिस लड़की को कल लेकर आए थे वह सूट के साथ पैंट सलवार पहनी थी, उसके ऊपर बहुत अच्छे जच रहे थे। मेरी बात सुनकर आशा आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था? तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया। मुझे लगा कि आंटी मुझसे छुपा रही है। मैंने कहा, नहीं ऐसा कोई मेहमान नहीं आया था, वही हर रोज आने वाली लड़कियाँ। पापा हर रोज कोई न कोई नई लड़की लेकर आते हैं और माँ उन्हें कमरे में ले जाती है। कमरे में जाने के बाद वो लड़कियाँ पूरी रात कमरे में बिताती हैं और सुबह होने से पहले चली जाती हैं। आशा आंटी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। वो कहने लगी, मेरे अलावा भी तुम्हारी माँ की कोई सहेलियाँ हैं? मैं चाहती थी कि मैं ऐसी बात करूँ कि आशा आंटी सारी हकीकत मुझे बता दे। मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता ये माँ की सहेलियाँ हैं या फिर कुछ और। अगर वो माँ की सहेलियाँ होती तो उनके कमरे में जाते ही रोने क्यों लग जाती? आशा आंटी अपने कपड़ों के बारे में पूछना भूल चुकी थी। वो मुझसे कहने लगी, पूनम तुम क्या कह रही हो, यह कौन सी बातें बता रही हो? मेरा तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर मुझे इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। आंटी की बातों से मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि शायद वो कुछ नहीं जानती और वो मेरे सामने झूठ भी नहीं बोल रही है।